विषय जलमग्न द्वारका नगरी, मिथक और रहस्य का मिलन। अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसा नगर है जिसके बारे में किंवदंतियों में कानाफूसी होती है। क्या यह भगवान कृष्ण का असली राज्य हो सकता है? कहा जाता है कि द्वारका वह पवित्र नगरी है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद की थी। महाभारत और हरिवंश जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित यह सोने, चांदी और पन्ने के महलों वाला एक भव्य राज्य था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुद्र ने उनकी नगरी को निगल लिया। 2000 से 2002 में नायट राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के पुरातत्वविदों और समुद्री वैज्ञानिकों ने आधुनिक द्वारका, गुजरात के तट पर जलमग्न संरचनाओं की खोज की। पानी के नीचे के अवशेषों में दीवारें, सड़कें, ग्रिड जैसी संरचनाएं और यहाँ तक कि प्राचीन लंगर भी शामिल थे। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये खंडहर लगभग 9000 साल पुराने हैं, संभवतः किसी भी ज्ञात प्राचीन सभ्यता से भी पुराने। इन निष्कर्षों ने बहस छेड़ दी है। क्या यह पौराणिक द्वारका है या सिर्फ एक प्राचीन बंदरगाह शहर? अगर यह सिद्ध हो जाता है तो द्वारका मानव सभ्यता के इतिहास को पीछे धकेलते हुए विश्व इतिहास को नया रूप दे सकता है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह समय में डूबा हुआ विश्वास है जो अब फिर से उभर रहा है। कुछ शहर पत्थरों से बने हैं, कुछ समुद्र की आत्मा में उकेरे गए हैं। द्वारका शायद दोनों ही हो। कृष्ण के शासनकाल में द्वारका स्वप्नों का साम्राज्य। द्वारका का निर्माण क्यों हुआ? कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद जरासंध के साथ और अधिक रक्तपात से बचने के लिए उन्होंने पश्चिमी तट पर द्वारका की स्थापना की। आज का गुजरात यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह शांति, शक्ति और दिव्य बुद्धि का प्रतीक था। हे भगवान, वह सिर्फ एक प्रेमी या योद्धा नहीं थे, वह एक अद्भुत दूरदर्शी थे। शहर की रूपरेखा स्वयं दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा डिजाइन किया गया। हाँ, देवताओं ने सचमुच सर्वश्रेष्ठ लोगों को नियुक्त किया था। समुद्र से प्राप्त भूमि पर बसा यह शहर किलाबंद था, विशाल दीवारों से सुरक्षित था और अभेद्य सुरक्षा प्रदान करता था क्योंकि हमारे मनुष्य के भी शत्रु थे। कहा जाता है कि यह शहर चौड़ी सड़कों, बाजारों, बगीचों और मंदिरों वाले 6 सुनियोजित क्षेत्रों में विभाजित था। वास्तुकला और जीवन शैली। कृष्ण और उनकी रानियों के महल रत्नों, सोने और दुर्लभ क्रिस्टल से सुसज्जित थे। वहाँ फव्वारे, झीलें, आंगन और कमल से भरे तालाब भी थे। नागरिक उच्च जीवन जीते थे, संस्कृति, संगीत, नृत्य और धर्म से भरपूर। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई अन्याय नहीं। यह किसी आदर्शलोक की दिव्य रूपरेखा जैसा था। कृष्ण और उनकी रानियां। उनकी 8 प्रमुख रानियां, अष्टभर्या और 16,000 बचाई हुई राजकुमारियां थीं जिन्हें उन्होंने संरक्षण और सम्मान दिया। प्रत्येक रानी का अपना एक महल था। भागवत पुराण, हरिवंश और महाभारत में इसका विशद वर्णन है। इसे द्वारकावती कहा जाता है, जिसका अर्थ है द्वारों का शहर। कृष्णा का महल समुद्र के नीचे सोने का शहर। महाभारत और हरिवंश के अनुसार महल कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह ऐसा था जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर लाया गया हो और फिर समुद्र में खो गया हो। कहा जाता है कि दीवारें सोने, चांदी, पन्ना और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थीं। फर्श क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज से चमक रहे थे और वहाँ संगमरमर के खंभे और गुंबद थे जो सूरज के नीचे चमक रहे थे। इसमें 72 आलीशान हॉल थे, जिनमें से प्रत्येक कृष्ण की 16,000 रानियों के लिए था। विशाल कमल के आकार के आंगन, मेहराबदार प्रवेश द्वार और ऊंचे सोने के मीनार जिन्हें समुद्र के पार मीलों से देखा जा सकता था। शहर को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था जो 5000 प्लस साल पहले से जंगली है। वहाँ चौड़ी सड़कें, बगीचे और ताजे पानी के कुएं थे। यह सिर्फ एक महल नहीं था, यह एक स्वर्ग था।
आज पानी के नीचे जो पाया गया है वह बलुआ पत्थर के टुकड़े, खंभे, संभावित बुर्ज और यहाँ तक कि लंगर डालने वाले पत्थर हैं जो एक बार के भव्य शहर के लेआउट को दर्शाते हैं। द फॉल ऑफ द्वारका, प्यार, शक्ति और समुद्र की कहानी। महाभारत के महान युद्ध के समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण को पता था कि पृथ्वी पर उनका समय लगभग समाप्त हो गया है। ईर्ष्या, अहंकार और पागलपन हावी हो गए। लड़ाई शुरू हो गई, खून बह गया और शहर एक बार संगीत से भर गया। मौन से गूंज रहा था। दुखी कृष्ण ने देखा कि उनके लोग खुद को नष्ट कर रहे हैं। और जब वह अंततः अपने नश्वर शरीर को जंगल में एक शिकारी के तीर से छोड़ गया तो कुछ जादुई हुआ। समुद्र एक प्रेमी की तरह जिसने बहुत लंबा इंतजार किया, चुपचाप उठ खड़ा हुआ और द्वारका को अपनी बाहों में लपेट लिया। मंदिर, मीनारे, सोने के दरवाजे, सब कुछ डूबने लगा। अराजकता में नहीं, हिंसा में नहीं, लेकिन एक शांतिपूर्ण, लगभग पवित्र विदाई में। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र अभी भी लहरों के नीचे कृष्ण के राज्य की रक्षा करता है, छिपा हुआ, लेकिन भुलाया नहीं गया।